जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक फनी ट्रिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई जेल प्रहरी या एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखें और फनी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान। आज आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो देखना है, आपको याद हो जाएंगे पूरे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आपको अवश्य दबाना है। ठीक है, और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो ट्रिकी वीडियो डाले हैं, वो जरूर देखें। तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपके देखते हैं इसकी राजधानी क्या है, भोपाल, और भोपाल में आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको परिचय एक देता हूं, उसके बाद आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है, और यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में, संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका सीधी में है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका उमरिया में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका मंडला में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, होशंगाबाद में है आपका सतपुड़ा, खंडवा में ओमकारेश्वर, डायनासोर धार। इस प्रकार से हमें पूरे के पूरे ये राष्ट्रीय उद्यान याद करना है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और साथ में आपका टेस्ट भी करवाएंगे दोस्तों। अब आपको बताना है दोस्तों, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है दोस्तों, मंडला, है ना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला में। अब एक चीज बताना दोस्तों, कान्हा, कान्हा मतलब क्या, श्री कृष्ण को बोलते कान्हा, और ये हैं दोस्तों कान्हा जी, और कान्हा को देखकर क्या हो गया, मंडोला, कान्हा को देखकर मंडोला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, मंडला, मंडोला, कान्हा को देखकर मंडोला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा आपका, मंडला में। हुआ ना आपको याद, बिल्कुल। तो ऐसे बने रहें दोस्तों। यहां पर देखते हैं अपन, ए है दोस्तों मंडला, कहां पर है, ए आपका मंडला है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका मंडला में। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना, मंडला। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उमरिया। कहां पर है, उमरिया। और दोस्तों बांधव से क्या होता है कि बांध दो, बांध दो, बांधना, ये देखो वृक्ष पे इनको बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। और ऐसे ही अगर आपको बांध दिया जाए तो क्या निकल जाएगी, पूरी उमरिया निकल जाएगी, आप बंधे रहोगे, पूरी उमरिया निकल जाएगी। तो यहां से क्या, बांधवगढ़, बांध, बांध दिया जाए तो उमरिया निकल जाएगी, उमरिया। ठीक है, तो याद रख लेना ऐसे ही, बांधवगढ़ से बना बांध, और बांध दिया जाए तो उमरिया निकल जाएगी। चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इनको बांध दिया गया है पेड़ से, है ना। और ये है दोस्तों आपका उमरिया, कहां पर है उमरिया, ए उमरिया राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया में है आपका ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उमरिया, याद रख लेना। यहां पर बांधवगढ़ में सफेद शेर पाए जाते हैं, सफेद शेर। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला देखो दोस्तों, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से बताना कमेंट के माध्यम से, और आपको लाइक भी करना है वीडियो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, आपको याद हो रहा है तो। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर है, खंडवा। अब एक चीज बताना, ओम ऐसा बृहत मंत्र है, सभी धर्मों में पाया जाता है, इसका क्या नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, खंडन। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, खंडन से खंडवा, खंड नहीं किया जा सकता इसका, तो खंडवा। आपको याद रख लेना है, ओम, ओम आया तो बोले सर ओम, और ओम ऐसा मंत्र है जिसका खंड नहीं हो सकता, अर्थात खंडवा। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, खंडवा में। ठीक है, हुआ ना आपको याद। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, ये है खंडवा, ये खंडवा है, और यहां पर आपका ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है खंडवा में। ठीक है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये खंडवा है एमपी में, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है, और फिर मैं आपको फनी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका,
तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों। क्या बताया है? सिवनी छिंदवाड़ा। कहां पर है? सिवनी छिंदवाड़ा। ये देखो दोस्तों, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जंगली जानवर यहाँ पर। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है, सिवनी और छिंदवाड़ा में। तो दोस्तों कभी आप शिव जी से पेंच नहीं लड़ाना, शिव जी से पेंच नहीं फंसाना, नहीं तो आपको क्या कर देंगे? छेद देंगे। तो छेद से छिंदवाड़ा, और किससे नहीं फंसाना हमें? शिव जी से पेंच नहीं फंसाना, नहीं तो क्या कर देंगे? छेद देंगे। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? सिवनी छिंदवाड़ा। अगर आपके ऑप्शन में छिंदवाड़ा अकेला आए तो आपको छिंदवाड़ा लगाना है, और सिवनी अकेला आए तो सिवनी, और सिवनी छिंदवाड़ा आए तो दोनों को लगा देना। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमें पेंच नहीं फंसाना शिव जी से, है ना, नहीं तो ये क्या कर देंगे? छेद देंगे। तो सिवनी छिंदवाड़ा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। ये है दोस्तों छिंदवाड़ा, ये क्या है? छिंदवाड़ा है, और यहाँ पर आपका ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच छिंदवाड़ा में। ठीक है, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब आपको बताना दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपने पढ़ा होगा पहले कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अन मने जंगल, है ना, सुना है ना आपने। तो आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद। कहां पर स्थित है? होशंगाबाद। और सतपुड़ा के घने जंगलों में अगर आपको जाना है तो होशंगा कोई अगर आपके तभी जाना है, आप संगा होए, संग होए, है ना। तो सतपुड़ा के घने जंगल होशंगाबाद। हो ना संगा? बोले हाँ है संग। तो सतपुड़ा में तभी जाना क्योंकि यहाँ के जंगल घने हैं, तो हो संग तभी हमें जाना है सतपुड़ा के। तो हो संग, है ना, हो संग अगर कोई तो सतपुड़ा घूमने जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो होशंगाबाद। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल होशंगाबाद जिले में है। और ये है दोस्तों होशंगा के कितने घने जंगल हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ठीक है, तो ये होशंगाबाद है यहाँ पर, होशंगाबाद। और होशंगाबाद में मैप में देखो आप, सतपुड़ा के घने जंगल यहीं पर हैं होशंगाबाद में। ठीक है, अब आपको याद हो रहा होगा। अगला देखें दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पन्ना। पन्ना से आपको नहीं लग रहा? पन्ना, कापी के पन्ना, कापी के पन्ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? तो यहां पर आपका नहीं दिया है ऑप्शन, और आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय आपका होगा दोस्तों कहां पर? छतरपुर। छतरपुर पन्ना कहां पर है? छतरपुर और पन्ना में। ठीक है, और पन्ना में आपको याद रख लेना है कि छत पर पन्ना फैल गए, छत पर पन्ना फैल गए। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर और पन्ना में होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पर ऑप्शन देना भूल गए। तो छतरपुर और पन्ना में है। ठीक है, कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पन्ना छतरपुर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको याद हुआ होगा। अगला बताना दोस्तों आपको, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। तब आपने बिल्कुल सही बताया है, कहां पर है? डिंडोरी। अब एक चीज बताना दोस्तों, फासिल से यहां पर इसको इतना करो तो क्या आ जाएगा? फांसी। और जब किसी को फांसी होती है तो क्या होती है? डिंडोरी पिट जाती कि नहीं? डिंडोरी। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा? डिंडोरी। ये देखो, किसी भी को फांसी होती है जब, तो डिंडोरी पिट जाती है और सबको पता चल जाता है। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। अपन बोलते ना यार कि बात को गुप्त रहने दो, डिंडोरी मत पीटो, बोलते वो ही है डिंडोरी। तो फांसी लगती है तो डिंडोरी पिट जाती है। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। ठीक है, अब आपको याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है डिंडोरी में। ठीक है, ये है आपका डिंडोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? संजय। तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? सीधी। सीधी। ये है दोस्तों संजय गांधी। और ये बड़े कैसे थे? सीधे थे, सीधे थे। कैसे थे? सीधे थे। तो आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा? सीधी, क्योंकि जो संजय गांधी थे वो कैसे थे? सीधे। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। ठीक है, ये है दोस्तों आपका सीधी, सीधी जिला। और यहां पर है आपका राष्ट्रीय संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, है ना। संजय कैसे थे? सीधे थे, है ना। अब आपसे मैं कभी प्रश्न पूछूंगा कि संजय कैसे थे, आप बोलोगे सर सीधे थे।
तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, सीधी में, है ना। हो रहा ना याद हो रहा तो लाइक जरूर करें। अब आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, माधव, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, शिवपुरी में। अब दोस्तों माधव यानी कौन, कृष्ण जी, और शिव मतलब शिवपुरी, शिव जी, है ना, शिवपुरी मतलब यहां पर शिव और माधव, तो हमें माधव की भी पूजा करनी है और शिव की भी करनी है, तो माधव और शिव, ठीक है, माधव और शिव, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, शिवपुरी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और ये प्रथम पर्यटन नगर है मध्य प्रदेश का, प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है, शिवपुरी है, ठीक है। और ये शिवपुरी में तात्या टोपे को भी फांसी दी गई थी, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है, फिलहाल इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, शिवपुरी, ये है आपका शिवपुरी, यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपका शिवपुरी में, ठीक है। अगला देख लो, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, डायनासोर, डायनासोर बताना है हमें, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तब आपका राष्ट्रीय उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, धार, क्या हो जाएगा, धार। अब इसको कैसे याद रखना दोस्तों, पहले आपने देखे होंगे डायनासोर के नाम सुने होंगे, इसके दांत इतने नुकीले होते हैं, देखो आप इसके दांत, अगर एक दांत आपको लग गया तो काय की खून की धार निकल आएगी, ये देखो खून की धार निकल आएगी, तो डायनासोर का दांत लग गया तो क्या निकल आएगी, धार निकल आएगी। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, धार में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि डायनासोर के दांत इतने नुकीले होते हैं कि अगर लग गया तो खून की धार निकल आएगी, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में। अब आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर हमें पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए हैं, तो लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका धार, और धार है तो यहाँ पर आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है धार में, ठीक है, याद रख लेना। अब आपको अगला बताना दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहां पर है, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता देना, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर होगा दोस्तों भोपाल, कहां पर है, भोपाल। वन में विहार कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, भूपाल, भूपाल यानी कि पृथ्वी के राजा श्री राम क्या कर रहे थे, वन में विहार कर रहे थे, राजा होते हुए, भूपाल होते हुए भी क्या कर रहे थे, वन में विहार कर रहे थे। तो वन विहार आपको याद रख लेना, रामायण आपने देखी होगी, आपको याद होगा कि वन में विहार कौन रहे थे, भूपाल, भू के पाल यानी पृथ्वी के राजा, है ना, राजा थे ना राम, तो क्या कर रहे थे, वन में विहार कर रहे थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी कि भूपाल, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार से हमें याद करने की ये ट्रिक है, और ये भोपाल है, और भोपाल में आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कूनो, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, 2018 में नया बना है, और इसको मिलाकर एमपी में पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिवपुर मोरेना। दोस्तों आपको पता है कोनों कोनों पर शिव मोरेना, कोनों कोनों पर शिव मोरेना, तो याद रख लेना, कोनों कोनों मतलब कूनो, कोनों कोनों मतलब कूनो, शिव यानी शिवपुर, मोरेना शिव मोरेना, कोनों कोनों पे शिव मोरेना। तो आपसे पूछा जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कूनो पालपुर, तो कूनो राष्ट्रीय आप बोलोगे सर ने बताया था कूनो, तो कोनों कोनों पे शिव मोरेना, तो याद रख लेना कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर मोरेना, ठीक है, आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, और ये है आपका शिवपुर, ठीक है, यहां पर है आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अब आपको याद हुआ होगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार से फनी ट्रिक रोज मैं आपको देता हूं, पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।